यह द्वारकापुरी है। हे ब्राह्मण देव, क्या मैं द्वारकापुरी आ गया? मैं अपनी कन्या की नगरी में आ गया? प्रसन्न हो गए। भैया तो मेरे द्वारकाधीश का महल कहाँ है? हे ब्राह्मण देव, सीधे चले जाइए, सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा महल है वही हमारे द्वारकाधीश का मेरा था। और द्वारपाल खड़ा हुआ है और द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करने लगा। शीश पगाना जगह कान पे है, शीश पगाना जगह कान पे, शीश पगाना जगह कान पे है, आरू पहा ओ पाहन सामा, धोती फटी सी लकी लुपटी है, आए बसो है यही धामा, धोती फटी सी लकी प्रभु जानी को बसो यही धामा। द्वारपाल कहने लगा, हे द्वारकाधीश, आज द्वार पर एक अजीब और गरीब कोई एक व्यक्ति आया है। द्वारकाधीश कहने लगे, द्वारपाल, व्यक्ति भी कोई अजीब और गरीब होता है क्या? हाँ प्रभु, ऐसा ही कुछ व्यक्ति है। वर्णन करो, कौन है वो? प्रभु, शीश पगा ना जगा तन पे, अरु पहा उपाहन की नहीं सामा। पैरों में उसके पादुका नहीं है, कांटे लगे हुए, धोती फटी सी लुपटी, प्रभु जाने को बसो यही धामा। प्रभु उसकी धोती लटी लुपटी है और पूरा शरीर पतला है, हड्डी हड्डी चमक रही है। तो द्वारकाधीश कहने लगे, क्या द्वारपाल, अगर किसी की धोती फटी लुपटी है, उसके पैरों में पादुका नहीं है, क्या वह व्यक्ति अजीब और गरीब है? ये किसने कह दिया? आगे वर्णन करो, कौन है? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल। द्वारपाल कहने लगा, प्रभु, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, देख रहो तक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कोना, बतावत अपनो नाम सुधामा। क्या? सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, उसी समय भगवान सबको छोड़कर और पैरों में पादुका भी नहीं पहने गिरते पड़ते सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले को सुदामा से मोहन, लगाया गले को सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया
स्थान ग्रहण करें, कोई भी बात नहीं करें। द्वारकाधीश सुदामा को अपने निज स्थान पर बैठाते हैं और रुक्मिणी को आदेश किया, जाओ सोने का पात्र लेके आओ, सोने के कलश में गंगा जल लेकर आओ। आज मैं स्वयं अपने मित्र के चरणों को अपने हाथों से धोऊंगा। जितने भी भगवान की पटरानी हैं, जितने भी द्वारकाधीश के सेवक बनते हैं, सब लोग देखते कि देखते रह गए। अरे ये कौन अजीब और गरीब आ गया कि हमारे स्वामी को भी आज अपने चरणों में झुका दिया। द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। ऐसी बिहाल गोपाल की साधारण गोपाल भाव ऐसे बिहाल पुन कंटक जाल लगे पुन जोई हाय महादुख पायो सका तुम हाय तेरा दिन कोई देख सुदामा की वीर दशा, देख सुदामा की वीर दशा, देख सुदामा की वीर दशा। करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी पर तो धोयो नहीं है, नैनन के जल तो पग धोए। पानी पर तो धोयो नहीं है, नैनन के जल तो पग। रुक्मिणी अपने हाथ में उस परात और जल को लेकर खड़ी हुई है और द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को अपने वक्त स्थल पे लगा लेते हैं। मेरे सखा तुम कहां रहे, तुम कहां इतने तुम तक दुख पाते रहे। अपने दांतों के द्वारा स्वयं द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरणों से कांटे निकालने लगे। भगवान की आंखों में से आंसू झरझर गिरने लगे। पानी परात को छुयो नहीं है, नैनन के जल सौ पग धोए। अपने नैनों के जल के द्वारा ही सुदामा जी के चरणों को धो दिया। जगत के मालक विष्णु ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण जब अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं अपने दांतों से अपने भक्त सुदामा के चरणों से उन कांटों को निकाल रहे हैं। ब्रह्मा शंकर सारे देव धन्य है प्रभु, धन्य है। धिक्कार है हमको जानकर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करें, ऐसे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे जो अपने भक्तों के लिए अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी के हाथ में कलश था, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आसमों से श्याम ने धुलाए,
रह डुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तो